नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़ी विविध खबरों पर केंद्रित हमारे इस खास बुलेटिन में हर सप्ताह हम स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण संवर्धन से जुड़ी सरोकारी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं स्वच्छता हेडलाइंस। भोपाल की निजी कॉलोनी में स्थानीय नागरिकों ने चलाया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का विशेष अभियान। वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को दी गई नई दिशा। बुरहानपुर में ग्राम पंचायत ने किया नवाचार। दलदली भूमि को स्वच्छ सुंदर तालाब में परिवर्तित कर गंदगी से मिली निजात। कमरगट्टा उगाकर युवाओं को भी मिला रोजगार। और खंडवा में नगर निगम ने की पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की अहम पहल। मिट्टी से गणेश निर्माण कार्यशाला आयोजित कर दी इको फ्रेंडली गणेश निर्माण की सीख। भोपाल के सुरुचि नगर पार्क में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब स्थानीय लोगों ने मिलकर विशाल स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ये नजारा है भोपाल के सुरुचि नगर स्थित पार्क का, जहां सुबह से ही लोग कॉलोनी की साफ सफाई में जुटे नजर आते हैं। इसमें हर उम्र वर्ग के लोग शामिल हुए। अभियान का उद्देश्य था लोगों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराना और सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराना। अभियान के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। स्थानीय निवासियों ने पार्क में फलदार, औषधीय और हरित पौधे लगाए। बताया गया कि पिछले 5 वर्षों से ये अभियान निरंतर चल रहा है और हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं। सितंबर 2008 से हमने पौधारोपण स्टार्ट किया है। तब से अभी तक 3,53,248 पौधे लगा चुके हैं। 2 पौधे अभी लगाए हैं। हम जो पौधे वर्तमान में लगाते हैं, इस सीजन में लगाते हैं, उन पौधों की गिनती अभी नहीं करते हैं। 1 वर्ष बाद हम इनकी स्थिति देखते हैं, कितने बढ़ गए हैं, क्या पोजीशन है, उसके बाद में इनकी गिनती करते हैं। यहाँ पर पारिजात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगाया गया था, वही 2 पौधे हमने यहाँ लगाए हैं जो वृक्ष बन गए हैं। यहाँ पर अमृतफल आंवला का वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें अमृतफल आंवला लग रहे हैं। हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं, ये चंपा के पौधे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मधुकामनी जो है वो लगाई गई है। इमली का पौधा लगाया हुआ है। वनों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे संतुलन अपना जो प्राकृतिक संतुलन तो बनता ही है, साथ में इससे अनेक औषधियाँ भी अपने को प्राप्त होती हैं। जैसे आज हमने वृक्षारोपण में 2 पौधे लगाए। एक अपना इमली का था और काफ़ी दुर्लभ प्रजाति है मांडू इमली, और दूसरा सिंदूर का पौधा। ऐसे इस पार्क में भी अनेक वृक्ष हैं, जैसे आंवले का हो गया, अमृत जिसको बोलते हैं, अमृत फल बोलते हैं, और अनेक पौधे हैं यहाँ पे। तो इसमें एक श्लोक भी है अपना, जिसको अपने को नहीं भूलना चाहिए, जो सबके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। आमंत्रम, जैसे कोई शब्द नहीं है जिससे मंत्र न बन सके। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। मतलब ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, ऐसी कोई वनस्पति या पौधा नहीं है जिसका उपयोग ना किया जा सके। तो और ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मंत्र ना बन सके, बस योजक को जरूरत है। तो हम कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति के पौधे और वृक्षारोपण करें, जिससे आगे जाके हम लोगों को सहयोगी हर तरह से हो सके और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका हो सके सकारात्मक रूप से। स्थानीय लोगों ने पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाई है। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों से लेकर युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। लोगों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्य है। पौधारोपण से हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकते हैं। पेड़ लगाना ही एक काम नहीं है। पेड़ों की सुरक्षा करना या उनको बड़ा करना, देखभाल करना, एक माँ जैसे बच्चे की देखभाल करती है। एक पेड़ जो 100 पुत्र के समान होता है।
तो हमें बच्चों के समान पेड़ों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है और गर्मी के समय उनको पानी देना और उनकी गाय भैंस बकरी से सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ये बगीचे में बहुत सारे हमने औषधीय पौधे लगाए हैं और उन औषधियों के बारे में हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, जिससे कि हमारे को एलोपैथिक बीमारियों, एलोपैथिक दवाओं से होने वाली जो साइड इफ़ेक्ट हैं उससे बच सकें और निःशुल्क दवाएं आयुर्वेदिक हम ले सकें। हमारा हार्स क्लब लगता है यहाँ पे डेली, और यहाँ हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि हमेशा साफ़ सफाई बने रहे और हमेशा हर संडे को जितने भी पत्ते वत्ते हैं वो सब निकालते, यहाँ से हटाते रहते हैं, श्रमदान करते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है इस इसका बाग का पार्क का बना रहे। और ये आज के युग में ये पर्यावरण जो है बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर हम पर्यावरण के ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग अपने भविष्य आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये पर्यावरण के लिए हमें अपने साफ सफाई, पेड़ लगाना, सब करना बहुत ज़रूरी है। सुरुचि नगर में ही रहता हूँ और ये सुरुचि नगर पार्क जहाँ इतनी हरियाली है, यहाँ पे कई पौधे लगे हुए हैं, चंपा के, आंवला के, आम के और फूलों के भी। और इस जगह पे हरियाली का कारण है कि हमारे जितना वातावरण है वो सब हरियाली पूर्ण है। भोपाल के सामूहिक प्रयास ने एक बार फिर साबित किया कि जब समाज एकजुट हो जाता है तो बदलाव की राह आसान हो जाती है। भोपाल से दिनेश भोयर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बुरहानपुर जिले के लोनी गांव में गंदे पानी को रोजगार में बदलने की मिसाल पेश की गई है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि हेमंत पाटिल की पहल और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से दलदली जमीन पर कमल गट्टा की खेती शुरू कर गांव के युवाओं को आजीविका का साधन उपलब्ध कराया गया है। महज 500 रुपए की लागत से शुरू हुआ ये नवाचार आज गांव की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के लोनी गांव में पहले जो तालाब गंदगी और बेकार जमीन के लिए जाना जाता था, आज वही तालाब कमल गट्टे की खेती का केंद्र बन गया है। गांव के युवाओं ने इस तालाब में कमल के फूल और गट्टे की खेती कर न केवल अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, बल्कि बेरोजगारी को हराकर प्रतिदिन 500 से 600 की आय भी प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मार्केट में फूलों और गट्टों की अच्छी मांग है। ये तालाब हमारे यहाँ विगत 7-8 वर्ष पहले हमारे विधायक जी की प्रेरणा से बना था और इस तालाब में पूरे गांव का सीवरेज का पानी जमा होता था। और पिछली बार कोई दिल्ली के अधिकारी आए और हमारी जिला पंचायत सीओ मैडम भी पिछले दिनों आई और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी कि इस तालाब में कुछ अच्छा करे ताकि ये गंदगी दूर हो। तो उसी से प्रेरणा लेकर मैंने सोशल मीडिया पर सर्च किया और कमल कट्टे के बीज का मुझे कुछ जानकारी मिली। मैंने मात्र 700 रुपए के बीज ऑनलाइन मंगाए और इस तालाब में डाल दिए और आशा नहीं थी, परंतु ये तालाब आज पूरी तरीके से भर चुका है और सुंदर फूल खिल रहे हैं और सभी दूर से इस बिना पैसों के नवाचार की भूरी भूरी सराहना हो रही है। और निश्चित तौर पर हमने आय के बारे में तो नहीं सोचा था, परंतु निश्चित तौर पर इससे पंचायत को आय भी होंगी और कुछ युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत लोनी ने एक नवाचार किया है। उनके यहाँ एक तालाब था, तालाब में काफ़ी बदबू आती थी, लेकिन पंचायत ने खुद एक नवाचार करते हुए वहाँ पे कमल के फूल, कमल गट्टे के बीज उसमें डाले और जिससे वो 3-4 महीनों में वो पूरे तालाब में फैल गया। अब वो सौंदर्य उस तालाब का बढ़ गया है और देखने वालों को काफ़ी खूबसूरत। इस नवाचार से प्रेरणा लेकर अब आसपास के गांव भी इस मॉडल को अपनाने लगे हैं। ग्रामीणों ने तय किया है कि कोई भी बेरोजगार युवक इस तालाब से बिना शुल्क के कमल तोड़कर बाजार में बेच सकता है।
इससे न केवल स्वावलंबन की भावना विकसित हो रही है, बल्कि सामूहिक सहयोग से गांव की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। पहले तो नाला था, कचरा था, बहुत गंदा पानी था। हमारे गांव के सरपंच साहब यानी हेमंत पाटिल, उनके कार्य प्रगति पर है, उसके कारण पर फूल अच्छे दिख रहे, बेरोजगार को रोज मिल रहा है, कमल कट्टे बहुत फूल खिल के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी शुरुआत है। गांव में एक तालाब था जहां पर एक गांव का गंदा पानी जमा होता था, लेकिन वहां पर जो प्रयास किया गया वो कमल गट्टे डालकर जो आज वो तालाब में पूरे तरह से पौधे फूल गए और उसके जो फूल आ रहे आज उससे बेचकर कोई भी बेरोजगार युवा रोजगार कमा सकता है और ये गांव के लिए एक अच्छी शुरुआत है। कृषि अधिकारियों के अनुसार कमलगट्टे की खेती फरवरी से अक्टूबर तक कीचड़ या गंदे पानी में आसानी से की जा सकती है। बीजों को पहले पारदर्शी गिलास में अंकुरित किया जाता है, उसके बाद उन्हें तालाबों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे 6 से 8 माह में फूल और बीज तैयार हो जाते हैं। हमारे गांव के पड़ोस में एक नाला बहता था, वहाँ पे तालाब का निर्माण किया गया था। उस तालाब में गांव का पानी जमा होता था, जो कुछ न कुछ गांव की छवि खराब करता था, ड्रेनेज का पानी था। फिर हमारे सरपंच महोदय तृप्ति हेमंत पाटिल, इनके द्वारा एक नवाचार किया गया, उनके द्वारा कमल गट्टों के बीज डाले गए। आज उन बीजों के आज बीज बनकर पौधे बन गए हैं और उनको कमल के फूल खिल गए, जिसकी वजह से वो परिसर आज बहुत ही सुंदर, आकर्षक और ग्रामीण लोगों को आज घूमने के लिए शाम के समय एक स्पॉट बन गया है। और उन कमल गट्टों के फूलों के द्वारा आज जो गांव के बेरोजगार है वो वहाँ से फूल निकालकर बाजार में बेचते हैं, उनको एक आय का एक अतिरिक्त साधन तैयार हो गया है। लोनी गांव में जहां कभी गंदगी से लोग नाक भौं सिकोड़ते थे, आज वहीं तालाब कमल की सुगंध से महक रहा है। यह अनोखा नवाचार आज गांव की सुंदरता, स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक बन गया है और अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत भी। बुरहानपुर से मनीष कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। खंडवा नगर निगम द्वारा विशेष अभियान सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की गई है। केंद्रीय विद्यालय खंडवा में मिट्टी से पर्यावरण मित्र गणपति बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खंडवा नगर निगम द्वारा संचालित सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय खंडवा यानी पीएमसी स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही पर्यावरण हितैषी गणेश प्रतिमा निर्माण की कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में मूर्तिकार धर्मेंद्र जौहरी ने छात्रों को प्राकृतिक मिट्टी से गणपति प्रतिमा बनाने की विधि सिखाई। उन्होंने समझाया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं नदियों, तालाबों और मिट्टी को प्रदूषित करती हैं, जबकि मिट्टी की प्रतिमाएं प्रकृति के अनुकूल होती हैं। विगत 9 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, वो पर्यावरण को लेकर कर रहा हूँ और काफ़ी बच्चे सीख चुके हैं। खंडवा की अधिकांश स्कूल, कॉलेज, छात्रावास वगैरह में मैं अटेंड कर चुका हूँ और काफ़ी बच्चे इस काम में सीख चुके हैं। और दूसरी चीज़ की पर्यावरण के लेकर जरूरी है कि हर कोई ये चीज़ सीखे, क्योंकि मिट्टी घुलनशील रहती है कि जितनी प्रतिमा यदि बनती है मिट्टी की तो पूरी तरह से घुल जाती है। हम लोग देखते हैं कि पीओ की प्रतिमा है जो पूर्ण रूप से घुलती नहीं है, कहीं ना कहीं प्रतिमाएं छत पड़ी रहती है, हमारी आस्था कहीं ना कहीं खंडित होती है। जिस उद्देश्य से हम प्रतिमा को स्थापना करते हैं उसी आस्था विश्वास के साथ प्रभु का विसर्जन भी करें, पूर्ण रूप से घुल जाए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे इस वर्ष अपने घरों में केवल मिट्टी से बनी गणपति प्रतिमाएं ही स्थापित करेंगे। कार्यक्रम में लगभग 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी पैदा की। हमारे यहाँ नगर निगम की जो टीम आई थी उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जो पीओपी के गणेश जी बनते हैं वो पानी में जल्दी नहीं घुलते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी के गणेश जी से ये फायदा होता है कि हमारे जो पानी में वो जल्दी घुल जाते हैं और उनके शेष कण बचते नहीं हैं, जिससे वो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। स्कूल में नगर निगम की टीम आई थी जिन्होंने हमें बताया कि जो पीओपी गणेश जी हम मार्केट से गणेश चतुर्थी टाइम पे लेते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। वह पानी में
जल्दी घुलते नहीं हैं जो पानी को प्रदूषित करते हैं। और अभी हमें मिट्टी के गणेश जी बनाना सिखाया और उसके अंदर हमने बीज डाले। जब हम घर पर उनको विसर्जित करेंगे और किसी गंगा में डालेंगे तो वहाँ से एक पौधा निकलेगा जो कि हमें पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। देखिए, आज हम केंद्रीय विद्यालय में जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने पीओपी की जो गणेश प्रतिमाएं हैं उनको प्रतिबंधित किया हुआ है, तो बच्चों को समझाइश देने के लिए कि घर में अपने मिट्टी की गणेश की प्रतिमा विराजित करें। इसीलिए हमने उनको मिट्टी की गणेश प्रतिमा कैसे बनाई जाती है, उसके लिए क्या क्या लगता है और कैसे बनाना चाहिए, इस संबंध में उनको प्रशिक्षण दिया। बच्चों ने काफ़ी उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इवन बच्चों के साथ साथ में स्कूल के जो शिक्षक थे, प्राचार्य महोदय थे, उन्होंने भी बड़े उत्साह से भाग लिया और बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रतिमाएं निर्मित करी। उन्होंने प्रभु को बहुत अच्छे से सलीके से बनाया है और सभी ने बच्चों ने प्रण किया है कि वो घर जाकर अपने माता पिता से भी यही कहेंगे कि घर में मिट्टी की गणेश प्रतिमा विराजित करें। विद्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में विद्यार्थियों ने न केवल पर्यावरण मित्र गणपति बनाना सीखा, बल्कि स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया। खंडवा से संदीप जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। स्वच्छता समाचार के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपको हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।